दोस्तों, आत्मनिर्भर देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने महिंद्रा कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि महिंद्रा कंपनी का पूरा नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ये ना सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है, बल्कि एक कार, एसयूवी और कारोबारी वाहन बनाने के मामले में भी भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आज जिस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसका नाम कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। आज हम आपको कहानी बताएंगे महिंद्रा एंड मोहम्मद। जब 1945 यानी आज़ादी के पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं बल्कि महिंद्रा एंड मोहम्मद ही था। लेकिन बंटवारे की मार दोनों देशों के लाखों लोगों के साथ इस उभरती हुई स्टील कंपनी को भी झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, ये शुरुआत इस कंपनी की स्टील बनाने से हुई थी। विभाजन की वजह से ही इस कंपनी का नाम भी विभाजित हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी ये कंपनी। महिंद्रा बंधुओं केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा के साथ साथ तीसरे मालिक जो थे, उनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। तीनों ने मिलकर 1945 में एक साथ इस कंपनी की नींव रखी थी। लुधियाना में लगाई गई ये कंपनी स्टील का कारोबार करती थी और तब इसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। बताया जाता है कि केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद को इसलिए भी साझीदार बनाया था ताकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की नज़ीर पेश कर सके। दरअसल गुलाम मोहम्मद की कंपनी में हिस्सेदारी तो खास बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका काम कंपनी में बराबरी के साथ और सम्मान के साथ मौजूद था। इस कंपनी पर बंटवारे का बहुत बड़ा असर हुआ। बंटवारे से पहले जब मुसलमानों के लिए एक अलग पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा, तब भी गुलाम मोहम्मद और महिंद्रा परिवार की दोस्ती बरकरार रही और वो कंपनी को एक साथ चलाते रहे। लेकिन जब देश बटा तो ये कंपनी भी उससे अछूती कैसे रह सकती थी। मलिक गुलाम मोहम्मद ने नए बने देश पाकिस्तान में जाने का आखिरकार फैसला कर लिया। वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री भी बने, लेकिन उनकी साझेदारी खत्म होने की वजह से आज़ादी के बाद यानी 1948 में महिंद्रा एंड मोहम्मद का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। अब बात करते हैं कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बनी। भारत में ट्रैक्टर उद्योग 60 के दशक में तेजी से जड़ें जमाने लगा था। आयशर और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां भी बाजार में आ चुकी थी। दरअसल ये वही वक्त था जब केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के दौर में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। सरकारें भी कृषि के मशीनीकरण के लिए भरपूर सहयोग कर रही थी। ऐसे में कई विदेशी ट्रैक्टर कंपनियां भी भारत का रुख करने लगी। लेकिन महिंद्रा जल्दी ही अपनी सभी प्रतिद्वंदी ट्रैक्टर कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन गई। ट्रैक्टर बनाने और बेचने के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर है। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी कंपनी का डंका बोल रहा है। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज कई सेगमेंट पर काम कर रही है। खासकर महिंद्रा ने स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बनाकर हिंदुस्तानियों को उनकी स्वदेशी एसयूवी का विकल्प दिया है। स्कॉर्पियो आज भी भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी में से एक है। इसके अलावा बोलेरो, एक्सयूवी 500 जैसी गाड़ियों ने भी बाजार में अपनी अलग जगह बनाई है। इसी तरह कॉमर्शियल वाहनों के सेक्टर में भी महिंद्रा काफी तेजी से आगे बढ़ी है। आज महिंद्रा ट्रक, बस समेत कई तरह के पिकअप वाहन भी बना रही है, जिसमें सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा बनने की कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस, कहानी बड़े ब्रांड की देखना चाहते हैं तो हमारे बाकी के वीडियो भी देखिए।